अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। देखें ये लहलहाते खेत, खड़ी गंदम की फसल, ये कटी क्यों नहीं है? बड़े बूढ़ों ने कहा था कि अगर रोटी का मसला हल कर देंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शायद हुकूमत पंजाब ने इसी से इंस्पायर होकर रोटी को सस्ता करने का प्लान बनाया, लेकिन उस मंसूबे के तहत रोटी अब 16 रुपये पे बेची जाएगी और नान सिर्फ 20 रुपये। लेकिन इसके बावजूद आवाम खुश नहीं। यही नहीं बल्कि आटे की बोरी जो है उसको 10 किलो की जो बोरी है उसको अब 2800 से 800 रुपये कमी करके 2000 सरकारी रेट रखा गया है। कहीं जगह ऐसी भी हैं जहां 2200 2400 की बोरी मिल रही है, लेकिन फिर भी आवाम खुश नहीं। इसलिए क्योंकि किसान बहुत परेशान है। ये अगर फसल काटेगा तो बेचेगा कहाँ? क्योंकि निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि इजाफी गंदम ले आए। ना सिर्फ ये, लेकिन अब हुकूमती दावे महदूद गंदम खरीदने की, ये दावे परेशान कर रहे हैं किसानों को कि वो अपनी गंदम को कहाँ बेचेंगे। अब मसला साफ जाहिर है कि अगर हमारे पास सरप्लस वीट थी तो इजाफी गंदम इंपोर्ट ही क्यों की गई? अगर वाफर गंदम थी तो हमें क्या सूझी कि हम बाहर से गंदम मंगवाएं और अब अपने ही किसान पर बोझ डालें कि ना वो फसल काटने का, ना वो कहीं गंदम बेचने का, और तंदूर बाई जो हैं उनके ऊपर भी मज़ीद बोझ कि वो किस तरीके से सस्ती रोटी और सस्ती नान हुकूमत को खुश करने के लिए बेचें, जबकि गंदम उनको महंगी पड़ रही है, गैस उनको महंगी पड़ रही है और गुजारा बिल्कुल मुश्किल है। सवाल ये है कि क्या हमने किसानों के जो मसाइल हैं उनको हल करना है और तमाम आवाम के जो मसाइल हैं उनको क्या हल करना है, या इन्हीं मसाइल के साथ मर जाना है? सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारक हो। नई आपने दुकान, जी जी, दुकान भी नहीं है, हाँ जी, रेट भी नहीं है। जी जी, बेशक। कितने? 20 रुपए का नान, 16 रुपए की रोटी। जी जी, अच्छा, बाकी तो सब मुझे नजर आ रहा है। जी जी। ये वजन में करना चाहूँ तो यहाँ पे वजन की कोई मशीन है? भी हो, पूरा ही दे रहे हैं हम 120 नहीं, ग्राम। मुझे कैसे पता? नहीं, वजन पूरा नजर आ रहा है, आप देख लें। वजन नजर कैसे आता है? ये नहीं आगे देखें। नहीं, मुझे क्या पता, मैंने कहाँ रोटियों का वजन किया है। तो जब लोग आते हैं तो वो क्या इस तरह वजन करते हैं कि अच्छा 120? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है कि ये 120 ग्राम। 120 ग्राम कैसे पता चलता है कि ये 120 ग्राम है? हाथ में आ जाए तो पता लग जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नई दुकान भी खुली है, जी जी, मुनाफा कितना कम हुआ है? नहीं आ रहा। मुनाफा ही नहीं है। नहीं, तो फिर दुकान लगाने का मकसद? तो बस ये और काम चल रहा है साथ में, उसमें से कोई आ जाता है। यानी नान आप मुफ्त दे रहे हैं? नान में नहीं, प्रॉफिट नहीं है। और रोटी जो 16 रुपए की रोटी है, रोटी तो बिल्कुल ही वारा नहीं है। बिल्कुल ही वारे का सौदा नहीं है। 12-13 हज़ार रुपए का गैस का सिलेंडर है और कारीगर की 2000-1500 दिहाड़ी है। एक की 1000 रुपए, एक की 1500 है, एक की 1800 रुपए। 1800? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ से पूरा कर रहे हैं? पूरा हो नहीं रहा है। पूरा हो ही नहीं रहा। तो लेकिन अवाम भी तो गरीब है ना, तो आप बस मुफ्त रोटियां देते रहे। क्या करें, अभी कारोबार नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अच्छा, हाँ जी, तो ये जो सस्ती रोटी हुई है जी जी, वो तो अवाम को, गरीब अवाम को मतलब रिलीफ देने के लिए ना, जी जी, कि लोगों के जी, पेट जी। भरे रहे। तो नान भाई जो हैं, हाँ जी। नान भाई एसोसिएशन का पेट कैसे भर रहा नहीं है? बाजी, रिलीफ दिए तो सब रिलीफ है देना। गैस की भी कमी करें, हाँ। आटे में भी कमी करें। इसका रेंट 1,20,000 रुपए है। हाँ। रेंट वालों को बोले रेंट कम करें, ठीक है। 60-70 हज़ार कर लें, 80 हाँ। कर लें। क्यों आप जो नान भाई एसोसिएशन है वोट नहीं डालता? वो आपने कभी वोट नहीं डाला इलेक्शन में? डाला है, तो आपका वोट नहीं चाहिए हुकूमत को? चाहिए। सिर्फ उनका वोट चाहिए जो 20 रुपए की नान चाह रहे हैं? जी जी। नहीं तो इससे जो कारोबारी तबका है, जी, जो जी। तंदूर के बगैर तो देखे ना, तंदूर नहीं लगेगा तो घर नहीं चलेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। हमारा तो गुजारा ही नहीं है आपके जी जी, बगैर। बेशक। लेकिन आप अगर नान लगाना छोड़ दें, क्योंकि आपका 20 रुपए का नान तो बारे का सौदा ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। फिर कहाँ से खाएंगे हम? यही तो बात करते हैं हम। इसको रेट या तो फैन का रेट नीचे करें आटे हाँ, का, इसको ठीक है। 7-8 हज़ार बोरी करें। अभी तो ये किसान कहाँ से खाएगा फिर? तो किसान के तो बिल्कुल ही 3200 रुपए खरीद कर रहे हैं। हाँ, गंदम 3200 रुपए है। हाँ। 3900 रुपए ने निकाला है, उसमें भी 3200 खरीद कर रहे हैं। ठीक है।
तो उसका किसान भी रो रहे हैं, किसान भी, यानी कि जो काम कर रहा है वो रो रहा है। रो रहा है। तो ऐसे, कारोबारी बंदा तो बिल्कुल पिस गया, ठीक है, बिल्कुल पिस गया, उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, हम खुद कह रहे हैं, कसम उठा के कहते हैं कि अभी कारोबारी लास्ट में जा रहा है। ठीक है। ये जब से 20 रुपए का नान 16 रुपए की रोटी की है, हाँ। कुछ नहीं है। नान भाई आपकी एसोसिएशन भी है ना यहाँ पे, जी, मैंने जी। सुना है। हाँ। तो ये सारे के सारे जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने नहीं जाके हुकूमत को कहा कि सर थोड़ा ख्याल करें? को कहा है, असेंबली हाल जाके बैठे रहे, वहाँ बैठे रहे। पुलिस ने उठा के अंदर बंद कर दिया कारकुनों को। अच्छा, इस्लामाबाद में भी वो सदर था नानों का, अच्छा। उसको भी बंद कर दिया, अंदर कर दिया। हाँ जी। अच्छा, एहतजाज पे बंद कर दिया। तो सियासी लीडरान को तो नहीं बंद करते जब एहतजाज करते हैं? तो ये तो इनकी अपनी मर्जी है ना। अच्छा, ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्शन कर रहे हैं। क्या किसको क्या करेंगे आप? ठीक। किसको कुछ कह सकते हैं? आप यहाँ पे नान रोटी खरीदते हैं? यहाँ पे ग्राहक है? मजदूरी करते हैं, ठीक है। कभी कहीं से कभी कहीं से। ठीक है। नहीं, लेकिन नान रोटी खरीद रहे हैं, सस्ती हो गई है, खुश हैं? नान रोटी तो सस्ती होगी हाँ। मगर ना बिजली सस्ती हुई है, ना गैस सस्ता हुआ है। जो मजदूर आदमी है 1000 रुपया डेली का लेने वाला है, ठीक। वो घर का कैसे चूल्हा चलाए? लेकिन रोटी तो सस्ती हो गई है ना। सिर्फ रोटी से क्या बनता है? रोटी खाओ, मजा करो। नहीं नहीं, रोटी से क्या बनता? एक सब्जी लेने जाओ तो 1-2 रोटियों से तो कम नहीं होता। अच्छा, सब्जी भी चाहिए है। सब्जी जो जब लेने आए उसके रेट भी कम हो, हर शय का रेट कम हो, तो ठीक है। तब है ना। ठीक है। तो ये रोटी जो सस्ती की है, इसका कोई फायदा नहीं है? मतलब फायदा तो हमारे है। लिए तो कोई फायदा नहीं। नहीं, रोटी खाने को तो मिल रही है ना सस्ती, पहले ना ये भी ना हो। ये 5 और 10 रुपए की बात नहीं। ठीक है। एक गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, गैस सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, हाँ। चीनी सस्ती होनी चाहिए। कौन सी शायद सिर्फ एक 5 रुपए रोटी में रिलीफ देकर, ये तो कोई फायदा नहीं। आप अकेली रोटी लेकर घूमते फिरें, ठीक है। अगर खाने के लिए रोटी के साथ ना हो तो क्या करेंगे आप रोटी? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि ये इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, 30 मिनट हो गए, एक ऑर्डर आया, वो भी हमारा ही ऑर्डर आया है। मेरे प्रोड्यूसर को भूख लग गई है। कैसे चल रहा है? बिल्कुल राइट, पर आधा घंटा आपको मैक्सिमम हो हाँ, चुका है। आप हाँ, कस्टमर नहीं आया, हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये देखें कि काम बिल्कुल नहीं है। काम बिल्कुल नहीं काम है। नहीं है। ठीक है। और तो कैसे बहुत गुजारा ज़्यादा- हो रहा है? गुजारा बच्चों के पेट के लिए तो करना पड़ता है। हाँ, क्या कुछ ना गुजारा कुछ तो करना? करेंगे ना। अभी मतलब इतनी देर से कोई ऑर्डर ही नहीं आया ना। 13,000 रुपए की बोरी है इस ठीक है। वक्त, और 4 भी उन्होंने रोटी के नीचे कम किए हैं। रोटी में तो पहले बचत नहीं है। ठीक। तो देखो, मैं तो तुम्हें रिलीफ दे रही हूँ ना। आप दे रही हैं, वो बात नहीं है। मैं हाथ हमारी बटा उनसे रही हूँ। गुजारिश है, क्या होना हुकूमत से चाहिए? गुजारिश क्या है होना कि चाहिए? जो ये रेट हमें दे रहे हैं ना, वो मैक्सिमम 8,000 रुपए की बोरी होनी चाहिए। 8,000 फिर जाके ये हमारा कुछ हमें आसरा होगा। इनको क्यों कहना पड़ा कि 120 ग्राम होनी चाहिए? क्यों कहना पड़ा है? ये तो क्या कर रहे थे आप लोग? आप ये लोग तो कुछ कर रहे होंगे ना? ये तो बाजी मरियम को पूछना चाहिए ना। इन्होंने जो सा कैलकुलेटर करके कहा है हाँ। कि ये हम ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, देखिए बाजी को हुकूमत छोड़े, ये 2 तंदूर वो भी लगा ले, तंदूर लगा ले। वो भी काम कर ले, क्योंकि हाँ। वो ज्यादा बचत है ना हमारे में, हम ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप क्यों रेस्ट कर रहे हैं? मुझे 24 आवर्स हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, क्या काम करते हैं? रोटी लगाते हैं? रोटियां लगाते हैं, पैकिंग करता हूँ, सारा ठीक है। काम जहाँ पे जो लड़का नहीं है वो काम कर रहा अच्छा। अच्छा, आपके तंदूर पे पीछे वो मैं देख रही हूँ, क्या कहते हैं इसको? है। ये वो जो स्केल पड़ा हुआ है। स्केल पड़ा हुआ है, मीज़ान पड़ा हुआ है। लोग आते हैं जब खरीदते हैं नान या रोटी, तो क्या कहते हैं कि जी मैं तो वजन करना है? नहीं, वजन करते हैं, कस्टमर करे ना करे, हमारी जिम्मेदारी है, हमने कस्टमर को वजन पूरा देना है। तो ये पहले से पड़ा है मीज़ान? जी जी पहले से कर रहे हैं जी। आप? लेकिन कितना मुश्किल है अब, अगर वो कह रहे हैं कि जी 120 से ऊपर नीचे हुआ तो फट जाओगे, हाँ जी बिल्कुल। तो कितना मुश्किल है ये आपके लिए? अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। क्यों? वजह? एक एक पेड़ा तोल के हमें बनाना पड़ता है। एक एक पेड़ा तो जी, जी। मतलब स्पीड ही, क्योंकि नानों की तो स्पीड आप होती है। जी बिल्कुल। हाँ, और नान इसमें तो बहुत हाथ से मुश्किल बन हो रहा गया है। हुआ है कि एक ग्राम भी, क्योंकि हाथ से, क्योंकि मशीन नहीं है मशीन ये। नहीं है। हाथ से इंसान के हाथ में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अभी- क्यों शुरू किया है हुकूमत ने? आपको पढ़े लिखे माशाल्लाह लगते हो, मुझे जी, जी। बताओ
कि क्यों किया है? हुकूमत ने सिर्फ अपने लिए किया, अपने लिए क्यों? अवाम को रिलीफ दिया कि क्या हुकूमत हमारी ज्यादा नान खाती है इसलिए सस्ते करवाए? अपनी तरफ अवाम को खींचने के लिए किया। अच्छा, जी, तो जी। आप अवाम नहीं है? हम हैं अवाम, लेकिन हमें इसमें बचत कोई नहीं है। तो कौन सी अवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए की है? आप भी तो अवाम है ना, मजदूर भी तो अवाम है। मजदूर अवाम है, हाँ। लेकिन तंदूर वालों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तंदूर वालों से क्या दुश्मनी है? एक बात मैं आपको बोलूं, ये जो बोरी है ना 80 किलो वजन है इसका, ठीक है, इसमें नान निकलता है 700। ठीक है, 120 ग्राम नान रखें, 700 नान निकलता है। ठीक है। 700 नान 20 रुपए के हिसाब से कितने का बन गया? 14,000 का। 14,000 का बन गया, ठीक ये है। बोरी का अभी मैं आपको बिल चेक करवाऊं, 12,200 रुपए की बोरी है। 12,200 की और 4,000 खर्चा आ गया। हाँ जी, ठीक है, अभी इसमें 12 मजदूरी नहीं डाली। मजदूरी नहीं डाली। हाँ। 14,000 रुपए की बोरी हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, 12,000 रुपए की बोरी, 12,200 की सिर्फ बोरी परचेज की है। इसमें मजदूरी, गैस बिल, किराया वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। जी तो ये सारा तो मतलब नुकसान हो रहा है, मुनाफा नहीं जी, हो रहा है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। भाई परेशान लग रहे हैं, कैसे चल रहा है धंधा, कैसे चल रहा है? हाँ वैसे ही चल रहा है जैसे मुल्क चल रहा है। अच्छा, तो मुल्क कैसे चल रहा है? जैसे मुल्क लॉस में चल रहा है वैसे तंदूर लॉस में जैसे चल रहा मुल्क लॉस में चल रहा है वैसे तंदूर लॉस में तंदूर चल रहा लॉस चल रहा है। है। कितने अरसे से काम कर रहे हो तंदूर पे? है। ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो आजकल तंदूर का जो ये इन्होंने रेट कम कर दिया है कि 16 रुपए की और 20 रुपए की नान, ये जो है इससे कोई फ़ायदा है तंदूर लगाने का? नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बंद कर नहीं सकते, बंद करते हैं वो अलग नुकसान है, अच्छा, तो नहीं करते तो वो अपना नुकसान, लगाने का भी नुकसान है। दोनों ठीक है। सूरत में नुकसान है। तो इससे तो हुकूमत से कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि आप भी तो वोट देते हैं, आप भी तो हुकूमत का, आप भी तो अवाम सभी है। वोटर हैं, सभी आवाम है, हाँ। सबके साथ मिलकर चलता है, लेकिन अब कुछ कोई भी नहीं है। हमने तो पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ तो आटा जो है वो 1500-1600 रुपये करे ना, ठीक है, जो पहले रेट था। ठीक है। ये उस आटे का जो रेट था वो हो गया 250 रुपये, अब उसको 28 वापस लाए हैं 2150 पे या 2100 का आ रहा है इस टाइम। पर आप कह रहे 1500 1600 पे आटा तो फिर लेके समझ आए। आती है। और गैस जो है, गैस का एक सिलेंडर कितने का आ रहा है? इसका यूनिट का नहीं पता है, वैसे तो तकरीबन बिल आ रहा है हमारा 40,000 40,000। 45,000। मलिक जी, ਇੱਥੇ आप सिक्योरिटी कर रहे हैं या मुफ्त नान का फायदा उठा रहे हैं? मुझे लग रहा है हुकूमत ने नान मलिक उस्मान जी के लिए तो नहीं सस्ती कर दी? नहीं मैडम, हाँ, नहीं कितना एक फायदा उठाया है सस्ती नान का? बस जिन्ना साफ साफ सच्ची गल करो, जिन्ना हो सकदा चुकदे आ पैदा। चुकते पे हो फायदा। अच्छा, लोग रोंदे पे, बाकी दुनिया सारी रोंदी पई है, हर बंदा क्यों? परेशान है। तुसी बस खुश नहीं होंदे हो, रोटी सस्ती नान सस्ती, खुश नहीं होंदी आवाम, बस की करिए होने की क्यों रोंदे हैं? रोते लोग क्यों? इसलिए रहे ने कि लोग कहते पे ने कि बड़ी परेशान है दुनिया, हाँ। पर हुकूमत सही, वैसे जो होया सही है। ठीक है, रोटी सस्ती होगी, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, ते अच्छा हो आवाम खुश नहीं है ना? अवाम कुछ नहीं है, बस दुनिया तो परेशान है, तुम पता ठीक तो है, है जी। क्यों खुश नहीं है? नान रोटी सस्ती भी हो गई है, फिर भी बस बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ बेरोजगारी गई है। बहुत है। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, तंदूर वाले जो है वो भी रो रहे हैं सारे के सारे? अब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बस वो कहते ने बेचारे कहते पे ने कि पिछों गंदम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ हाँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, है। बहुत ज्यादा दुनिया ਤੇ परेशान है। गंदम नहीं नाले- मिलती, हाँ, महंगी है। महंगी बहुत ज्यादा है। ठीक है, गैस बड़ी महंगी है। बहुत गैस महंगी, अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। 60,000? हाँ, मैं आप परेशान हो गया, मैं कि भाजी फैक्ट्री लाई होते। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਨਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ 'ਚ 60,000 बिल क्यों आ रहे हैं? समझ नहीं आई इतना बिल किमें आ गया। एक महीने का एक महीने का 60,000 जी, बिल? इधर चलता है। हाँ, मैं खुद इतना परेशान हाँ, गुजारा हो रहा है, पूरा हो रहा है? बहुत परेशान बहुत परेशान है। बहुत अच्छा, परेशान। सिक्योरिटी का काम यहाँ पे हाँ, करते हैं total आप? support है। यहाँ पे सब्जी का रेट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा सब्जी का रेट है। तो क्या खा क्या रहे हैं आजकल? जो लफ्ज़ है खा रहे हैं, जो कर रहे तो सब्जी से तो लगता है खाने पीते हो। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर शय खा जाते हैं। हाँ, लेकिन मुश्किल है गुजारा। बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है, जिंदगी सरवाइव ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, पता नहीं किमें गुजारा चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। ठीक है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। इस तरह तो नहीं है कि हुकूमत ने सोचा हो कि लॉरी नान बहुत खाते हैं, इनका वजन घटाइए ते फिलहाल तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहे हैं, परेशानी तो वाह, परेशानी तो बढ़ता पे ना, समझ ही नहीं आती भी करिए की जाइए किधर। मैं इन्नी का मुश्किल कार का गुजारा चलाना हो गया, तो समझ जनाब, पाकिस्तान में हम नौजवानों के रोल की बात करते हैं और ज़राअत की बात भी करते हैं। हमने तो पढ़ा था कि हम एक ज़रूरी मुल्क है और हमारा जो लिक्विड गोल्ड एसेट है वो हमारे नौजवान हैं। अब्दुल्ला बिन साद हमारे साथ हैं। ही इज़ अ यंग प्रोग्रेसिव फार्मर।
लेकिन आजकल तो फार्मर होना मेरा ख्याल है इज़ नॉट वेरी गुड बिजनेस इज़ इट। आपने जो ही आगाज़ किया है तो हुकूमत ने कुछ प्लान्स अजीब कर दिए हैं। ये फसल कैसे कटेगी, कब कटेगी, कहाँ जाएगी कट के? देखिए जी, हमारे सरकारी इदारों की थोड़ी सी वीक प्लानिंग की एक पुरानी आदत है, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ ये एग्रीकल्चर का शोबा बल्कि कई सारे और शोबे भी सफ़र करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर के शोबे का एक बड़ा मेजर शेयर होता है हमारी इकॉनमी में, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस कि हम इसको भी ना सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में उसका सोल्यूशन ये है, हम बल्कि कई सारे फार्मर्स की नज़र में यही सोल्यूशन है कि हमारे मुल्क की एक दफ़ा बैठ के मास्टर प्लानिंग की जाए और कुछ जोन्स मुख्तस कर दिए जाएँ कि जी ये रियल एस्टेट के लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए, और जो फिर एग्रीकल्चर के जोन्स हैं उनमें भी फर्दर मुख्तस कर दिया जाए कि जी ये इस क्रॉप के लिए, ये इस क्रॉप के लिए, ताकि उस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट बाइंग प्लान बना ले और फार्मर को ना सफ़र करना पड़े। क्योंकि आज से चंद साल बाद अगर हमारे मुल्क में भी फ्रांस और इंडिया की तरह वो फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और फार्मर फोरम्स बन गई, तो ये ना कि हमारी वीक इकॉनमी के लिए एक और धक्का भी बन जाएगा, बल्कि दुश्मन के लिए भी एक वार करने का मौका बन सकता है। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, बाकी ममालिक में हुए हैं, वो बिल्कुल इकॉनमी पहले ही हमारी बुरी हालत में है, इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो ये तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हैं और वो लोग जो नहीं समझ पाए कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स ये कि मतलब फार्मिंग में एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं, यानी कि जदीद तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप्स हों, बेटर क्रॉप्स हों, बेहतर क्रॉप्स हों, लेकिन आपकी तरफ जो हुकूमत या जो भी इदारे हैं जो भी ये प्लानिंग करें, क्या स्टेक होल्डर्स को वो पूछते हैं, आप लोगों को बिठाते हैं? नहीं जी, जैसे कुछ बाहर के ममालिक में प्रॉपर फार्मर की फॉरम्स को साथ रखा जाता है पॉलिसी मेकिंग में, और उनकी बाकायदा अप्रूवल के बगैर कोई पॉलिसी पास भी नहीं होती। उस तरह का निज़ाम हमें यहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आता, बल्कि उल्टा जो सुनने में आता है जी, फार्मर की फॉरम्स को ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें ख़रीद लिया जाता है, और फिर उसका रिज़ल्ट यही है जो आपके सामने है कि पूरा मुल्क रो रहा है और किसान बैठा हुआ है, और इसका हमें रिजल्ट आज से कुछ अरसे बाद नज़र आएगा। बिकॉज अगर स्टेक होल्डर्स को, फार्मर्स को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स और नॉट सो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता, तो हम ये इजाफी गंदम जो इंपोर्ट हुई है, सरप्लस गंदम जो इंपोर्ट हुई है, ये भी ना होती। हम बता देते कि जी हमारे पास काफ़ी गंदम है। हाउ डज़ इट मेक यू फील कि मतलब ये तो अगर कह रहे हैं कि नौजवान आएँ, जो ज़राअत की तरफ आएँ, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को एक तरफ से इनकरेज करें, दूसरी तरफ से इट्स वेरी डिस्करेजिंग कि आप तो सोचते होंगे कि मैं तो फार्मर होना तो नुकसान में चला गया, आपका प्रोफेशन भी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी, तो इससे तो बेहतर था कि आप बाहर ही चले जाते, ब्रेन ड्रेन हो जाता। देखिए जी, बिल्कुल ऐसी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जिस तरह ये लेके चल रहे हैं, इस तरह तो जो लोग हैं फार्मिंग में वो भी चले जाएंगे, तो यंग जनरेशन को तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। यानी एक अगर यंग नौजवान आके अपना घर का ख़र्चा भी नहीं चला सकेगा इस फसल से, तो वो फिर क्यों जिद्दत लाएगा, वो फिर क्यों टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेगा हमारी फील्ड्स में। अच्छा अब्दुल्ला, ये मुझे बताएं कि ऐसे भी मुझे लगता है पाकिस्तान में ये रिवायत है कि बड़े बूढ़े जो यंगर जनरेशन है वो इतनी जमहूरियत नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए, तो कितना एक मुश्किल है बीइंग अ यंग फार्मर। आई मीन आई एम सो हैप्पी टू सी कि यंग पीपल आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन फार्मिंग, पढ़े लिखे फार्मर्स जैसे कि बाहर मुल्कों में होता है। तो ये कितना एक मुश्किल है आप अपनी बात सुनवा सकें, सुनवाई है कहीं? देखिए जी, कुछ फॉरम्स में तो है यूथ की पार्टिसिपेशन, लेकिन जो एक्चुअल पावर में है ना फॉरम्स, उधर नहीं किसी भी यूथ की सुनवाई, ना किसी यूथ की उधर क्या कहते हैं ओपिनियंस ली जाती हैं, ना उनको पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाता है। स्पेशली इस सेक्टर में तो यही समझा जाता है कि जी जो बस पुरानी बातें चल रही हैं वही ठीक हैं, और जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। तो ये इससे खुद ही पता लग जाता है कि हमारे मुल्क में क्या लोगों की सोच है, स्पेशली इस सेक्टर में क्या सोच है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। साजिद साहब, आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं इतने अरसे से, और इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आया है गंदम का, हमने देखा भी है, मतलब 100 से ज़्यादा दाने आ रहे हैं, और ये टारगेट दिया था हुकूमत ने। लेकिन अब ये हुकूमत ख़रीदेगी कि नहीं ख़रीदेगी? खड़ी हुई फसल है, और ऊपर से बारिश जिस तरह हो रही है, अल्लाह मेहरबानी करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो इतनी बारिश हुई है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। यहाँ पे अल्लाह करे कि बचत हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये मतलब इंसाफ की बात कर रहे हैं हुकूमत? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक्सपेंस पे बात करें सबसे पहले तो वो हमारे बहुत ज़्यादा जो है कि कॉस्ट पे जा रहे हैं। अभी हमने ये लीज़ पे ली हुई है, अभी हमारा जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला है वो 3900 रुपये है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी कम है, बहुत ज़्यादा कम। 3900 फी मन के। ठीक है, अभी जो है कि हमसे जो ख़रीदा जा रहा है वो 3000 3100 मैक्सिमम। 3000? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी कि 900
उससे भी कम लिया जा रहा है। आप जी, कह रहे बिल्कुल। हैं कि 3900 भी फी मन जो है अनफेयर प्राइस है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। नाइंसाफ़ी वाली बात जी, है। जी। अच्छा, ये बताएं कि आज तो हमने सोचा था कि आज तो एहतजाज पे कोई आएगा। 1 बजे से मैं वहाँ पे खड़ी थी, 1 बजे से माल रोड पे हमने इंतज़ार किया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे तक, अभी तक वहाँ हमारे रिपोर्टर्स को कोई किसान नहीं नज़र आए। क्या वजह है? जी, किसान बिल्कुल आना ऐसा नहीं चाह है रहे? कि नहीं, किसान निकलना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे काफ़ी जो है कि किसान गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अच्छा, कुछ किसान लोग- लीडर्स जी, जी, गिरफ्तार बिल्कुल। हुए हैं? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। और बाकी कुछ मेरा लोग ख्याल जो है है कि खौफजदा गाड़ियों है? में ही मतलब हैं, गाड़ियों से बाहर नहीं निकल रहे खौफजदा की वजह से। तो ये भी एक इनका जो है कि हमारे पर बहुत ज़्यादा जुल्म ही है, और हम अपने हक़ के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कि उनको दबाया जा रहा है, हमारे हक़ को जो है ना। अच्छा, कोई ऐसी कोई नाजायज़ बात तो नहीं हो रही? इसलिए क्योंकि हुकूमत ही ने टारगेट दिया था कि गंदम उगाओ, गंदम उगाओ, ज़्यादा गंदम उगाओ। आपने बात सुनी, जी, बिल्कुल। हुकूमत ही ने आपसे ये फ़ैसला किया था कि जनाब इतनी आपको हम सपोर्ट रेट पे हम उठाएंगे। हुकूमत ही मतलब अपनी बात से मुकर गई है, जी, वादा वफा नहीं किया। तो अब किसान पहले भी पिस रहा था, अब अगर किसान बाहर बेचने पे या एक्सपोर्ट करने पे मजबूर होता है तो फिर दिसंबर आएगा तो किल्लत नहीं हो जाएगी, शॉर्टेज हो जी, जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी इसीलिए जो है ना कि लोगों ने जो है कि अपना संभाल के अपनी को सेव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई तो नहीं संभाल लेकिन सकता। हर कोई, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो है कि अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारा जो रेट हमें दिया जा रहा है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल है। भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें लॉस आ रहा है। क्या रेट तो होना चाहिए आपके ख्याल कम में, से कम जो है जिसमें कि बचत हो? हमारा 4500 4000 से अबव होना चाहिए। जनाब, हमने रोटी नान बाई भी देख लिए, चक्की भी दिखा दी आपको, खेतों की भी सैर करा दी, और हमारा प्लान तो ये था कि खेतों ही में बैठ के जिरगा करेंगे। लेकिन किसान के ऊपर एक मसला थोड़ी है, एक और मसला भी है, वेदर यानी कि बारिशें। अब ये खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक अब ये जो बारिशें हैं, ये खड़ी फसल जो अभी हमने आपको दिखाई है, हमें अंदर आना पड़ा है क्योंकि हमने सोचा तो था कि बाहर फिल्म करेंगे, लेकिन हमारे जूते और सब कुछ कीचड़ में तो ख़राब हो गए। लेकिन डर हमें ये है कि ये जो खड़ी फसल है किसान की, वो क्या इस तूफ़ानी बारिश से जो थमने को नहीं दिखाई दे रही, क्या इससे उनका मज़ीद नुकसान तो नहीं हो जाएगा? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। बिनियामीन साहब हमारे सुनो ही में हमारे कॉलीग हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं किसान के नाम। अच्छा, किसान के नाम हुकूमत ने तो मुझे लगता है कि जो नाम कर दिया है, मुसीबतें ही उनके नाम कर दी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिशें हुई हैं वो एक एडेड मसला है, लेकिन जो पंजाब को सप्लाई करते हैं, बलूचिस्तान भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, और यहाँ जो किसानों के साथ किया जा रहा है, इस्तेहसाल मेरा ख्याल है किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है, तो ये कोई सोचने समझने वाला नहीं। कोई आपका किसान के नाम प्रोग्राम देख नहीं रहा? इनको हुकूमत को बिठा के हमें दिखाना चाहिए था, जो केयर टेकर गवर्नमेंट रही है उसको भी, कि जब आपकी सरप्लस वीट थी, यानी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास वाफर मिकदार में गंदम थी, तो इन्होंने क्या इनको सूझी कि ये जनाब मज़ीद और गंदम इंपोर्ट करें? क्या इनको अपना किसान नहीं दिखाई दिया? और आज जब रोटी सस्ती कर रहे हैं तो किसान का तो चूल्हा और तंदूर ठंडा पड़ा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी। रिकॉर्ड पे मौजूद है, जब ये वीट इंपोर्ट कर रहे थे हमने बाकायदा प्रोग्राम किया था, गवर्नमेंट को वार्न किया था कि आप ये मत करें। हमने कहा था कि ये क्राइसिस आएंगे, हमारे पास सरप्लस वीट मौजूद है, मत इंपोर्ट करें। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है पाकिस्तान में कुछ लॉबीज़ हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं हम जर्नलिस्ट से, या हम जो बात कर रहे होते हैं किसानों की। और किसान तो पाकिस्तान में खैर वैसे ही पिसा हुआ तबका है। मैं कहता हूँ कि ये बेज़बान है क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अब ये देखें कि पंजाब में इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ किसानों ने गंदम लगाई हुई है, और अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ तो 70% जो हमारी वीट का हिस्सा है वो पंजाब से आता है। तो अब इस वक्त पंजाब जो है तकरीबन 20 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस किए बैठा है, और जो ट्रेंड है उसके मुताबिक हुकूमत को 40% गंदम यानी 40 लाख टन तक ख़रीदनी चाहिए।
लेकिन इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है वो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। सादा ज़बान में ये कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, क्योंकि आपके किसान ने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको पता है कि वो उगाएंगे, वो काश्तकारी की है और उनका ख़रीदार नहीं, और वो ख़रीदार कौन होता है? हुकूमत होती है। तो अपने वादे से मुकर गए हैं। ना मैं गंदम की काश्तकारी कर रही हूँ, ना मैं किसान हूँ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि माशरती इल्म में हमें तो जो मुताला पाकिस्तान बताया गया था, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, हम कपास और गंदम और तो ये क्या सिर्फ किताबों तक है? ये सिर्फ हमारे मुताले पाकिस्तान तक है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ज़राअत रीढ़ की हड्डी थी, है और रहेगी। तारीख़ गवाह है कि जब जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, जब जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, पाबंदियां लगी हैं, तो ये ज़राअत ही है जो हम घर में उगाते हैं, घर में खाते हैं, हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता। और गुज़श्ता 2 साल से हम वीट क्राइसिस में थे, तो आप ये देख लें कि क्या हाल हो गया था कि रोटी के लिए और आटे के लिए लोग लाइनों में लगते थे। तो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हम एक फसल करके तबाह कर रहे हैं और रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ तोड़ रहे हैं। मुझे और तो ये ऐसे ही लग रहा है। इदारे और हमारे महकमा लाइफ स्टॉक, हमारी मिनिस्ट्रीज बाकायदा इसमें शामिल हैं। मेरा शौकत साहब को पूछना है कि क्या किसान रोया नहीं है? ज़्यादा फीलिंग के साथ आप लोगों ने रोए नहीं है? आपने अपनी जो फरियाद है वो ऐवान बाला तक पहुंचाई नहीं है? क्या आपको ज़्यादा मौसर होना चाहिए था, या आपने किया है और फिर कोई क्या कहते हैं रिपरकशंस आपको बर्दाश्त करने पड़े हैं? जी, आपने ये बड़ी ठीक बात की कि किसान शायद पूरे तरीके से रोया नहीं कि हुकूमत उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम ये समझ रहे थे कि पहली दफ़ा नून लीग की जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इस बात का क्रेडिट ले रही थी कि हमने एक खातून को ये खिदमत का मौका दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो देहात के अंदर हमारी ख़वातीन डिप्राइव्ड हैं। ये गंदम, बहुत सारी चीज़ें इसी के साथ अटैच हैं। बहुत सारे हमारे बूढ़े जो हैं उनकी आँखों के अंदर आने वाले आंसू मेरे ख्याल इनको नज़र नहीं आ रहे, बूढ़ों के आंसू। और बहुत सारी मेरी माएँ बहनें हैं, वो शायद मरियम साहिबा को नज़र नहीं आ रही कि जिनके हाथों पे मेहंदी लगाने के दिन थे उनके हाथों पे छाले नज़र आ रहे हैं। ये इनको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है और ना ही इन्होंने कोई कैलकुलेशन की। किसान बेचारा तो रो पीट रहा है। ये वो मौसम होता था जब गंदम की कटाई होती थी तो देहात के अंदर मेले का सा समा होता था। अब इतनी मायूसी छाई हुई है लोगों के घरों में, और पंजाबी का ये है कि जैसे सत्थर पड़ा हुआ होता है, मरग किसी की हो गई होती है। कि देहात के अंदर ये हालात हैं। ये तो वैसाखी का तो मतलब ही है ना, वैसाखी का तो मतलब ही है कि ये हार्वेस्ट का टाइम है और भंगड़े डाले जाएंगे। तो वैसाखी हम लाहौर में तो अपने गेस्ट के साथ हॉल्स वॉल्स में तो मना रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली वैसाखी का मतलब है वो आप कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में लोगों के ऊपर सोग का समा है। ये बिल्कुल, ये वैसाखी का जो इवेंट है ये अटैच ही गंदम की कटाई के साथ है। बिल्कुल। और गंदम की कटाई में जब हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जो है वो जाके गंदम की कटाई का जो फर्स्ट वो कटाई करते थे, वो बेसिकली हमारी बैसाखी का आगाज़ होता था, ढोल बजाए जाते थे, वो एक अच्छा हमारे कल्चरल इवेंट होते थे। लेकिन ये कब होता था? जब अंदर से खुशी हो। और जब अंदर ही आपके मरे हुए मायूसी है कि हम ये गंदम वहाँ से उठाएंगे, ना हमारे पास स्टोर है कि हम उनको अपने स्टोर के अंदर रख सकें, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है फाइनेंशियल, क्योंकि कर्ज लेने वाले हमारे दरवाज़ों पे पहुँचे हुए हैं। हमने अपने जानवर बेचे, हमने अपने दरख्त बेचे हमारे खेतों के अंदर, हमने अपनी जमा पूंजी लगाई इसी गंदम की फसल को पकाने में। अब हमारे पास मज़ीद पैसे नहीं हैं। अब शायद ये हुकूमत हम किसानों को मजबूर कर रही है कि आप ये अपने आप को भी बेच दें और अपने बच्चों को बेच दें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब कोई सोर्स नहीं रह गया कि अब हम अपने आप को बेचें, अपने बच्चों को बेचें। अब मार्केट के अंदर गंदम किसान बेचारे की रुड़ रही है, उसको कोई ख़रीदने वाला मौजूद नहीं है। जो कोई ख़रीदार है वो सस्ते दामों ख़रीद रहा है। अब जो कौमी ख़जाने से जो पैसा खर्च किया गया, करोड़ों रुपया कौमी ख़जाने पे ये पैसा खर्च किया गया, फार्मर गैदरिंग की गई और निगरान हुकूमत ये क्रेडिट लेती रही कि जी हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, हमारे इक़दाम की वजह से गंदम के काश्ता रकबे के अंदर 17 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है। अब जब आपको ये पता था कि गंदम के काश्ता रकबे के अंदर आपने खुद इजाफा करवाया है, तो आपकी उस वक्त किस कैलकुलेशंस की थी? और जब आप ये कह रहे थे कि जी हम अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाहते हैं, हम अपना डॉलर बचाना चाहते हैं, तो
तो किसने आपको मजबूर किया था कि आप उस वक्त किसान की कमर तोड़ने के लिए, किसान का माशी कत्ल करने के लिए आप मुल्क के अंदर गंदम दरामद करके लेके आ रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि चॉकलेट इंपोर्ट नहीं कर रहे, चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे और गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आप कहाँ तक इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिनियामीन ने बहुत मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि बात दो टोक अल्फाज में करनी चाहिए कि यानी ये जानबूझ के हुआ है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक एडवाइज़र को ना पता हो, किसी एक सियासतदान को ना पता हो, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कोई नहीं था वहाँ पे? ये हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाया गया, किसान को नहीं बिठाया गया। ये हो सकता है कि जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब जैसे यूरिया की आपने बात की, वो मुझे डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो बंदा आगे बिठाया हुआ फूड सिक्योरिटी पे, अगर उसका यूरिया में इंटरेस्ट होगा, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम जितने भी ये लोग ऐवान बाला में, वो ये सब ने वही चीज़ की है, तो क्या ये फिर बाय डिज़ाइन है, जानबूझ के किया है? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त ये कहा, तो बड़ी खतरनाक बात है। सबको पता है, कोई भोला नहीं इस मुल्क के अंदर, कोई भोला नहीं। सिर्फ लालच हमारा इस इंतहा को पहुंचा हुआ है कि उस लालच में आकर हम अपने मुल्क को भी तबाह करने से गुरेज नहीं करते, हम अपने मुल्क के किसान को भी लूटने से गुरेज नहीं करते। ये एक वाहिद वो किसान है, जब इसके घर के अंदर दाने आते हैं या इसके घर के अंदर मुआशी खुशहाली आती है, तो आपका पूरा इकनॉमिक सर्कल जो है वो बड़ी तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा तबका है। ये तकरीबन आपकी आबादी का 16 करोड़ किसान बनते हैं। तो फिर ये क्यों एहतजाज नहीं करते? 16 करोड़ की तो फिर बहुत ज़्यादा, 16 करोड़ तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब इधर तो आपको पता है कुछ लाख से हुकूमतें बदल जाती हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब आप मुझे ये बताएं, अब हमारी फसल पक के तैयार खड़ी है, ऊपर से मौसमी हालात आपके सामने आज भी आपने देखा, हम उसको संभालें या हम सड़कों पे आके एहतजाज करें? हम अपने जानवरों को चारा डालें या हम आके सड़कों पे एहतजाज करें? हमारे साल भर की मेहनत है, हमने उसको संभालना है या हमने आके एहतजाज करना है? कौन से मुल्क जो हैं वो हर दुनिया का हर मुल्क, पूरी दुनिया इस वक्त फूड सिक्योरिटी पे फोकस किए बैठी है। पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाले वक्तों में फूड सिक्योरिटी की क्या अहमियत है। सिर्फ हम मुल्क दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, हमारी हुकूमती मुल्क दुश्मनी पे उतरी हुई हैं कि ये अपने किसान को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। खालिद परवेज़ साहब, ये बाबूक्रेसी को तो हम ठीक नहीं कर सकते। ये मुझे बताएं कि जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, जो ज़ाहिर है सारा पंजाब भी, मेरा तो ख्याल है सारा तो पंजाब लाहौर नहीं है, शहर तो नहीं है, देहात जो हैं वहाँ इस वक्त लोगों का क्या मूड है? वो देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं टीवी पे क्या हो रहा है, कभी सस्ती रोटी तो कभी ये क्रैकडाउन, वो क्रैकडाउन, तो उनको नाउमीदी, मायूसी है। बुनियादी चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਰਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਮਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਵੇਖੋ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ तो गवर्नमेंट वालों हदायत है भी ये टेंट लगे रहने चाहिए, डेकोरेशन मुकम्मल होनी चाहिए, गंद में नहीं खरीदनी। तो बेसिकली हर चीज़ भी हो रही है बस डेकोरेशन ही के लिए हो रही है, कॉस्मेटिक के लिए हो रही है। मतलब ऊपर से सुर्खी पाउडर है, आगे से मतलब अंदर से कोई प्लान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। मैं गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਇਸ ਦਫਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। देखो गवर्नमेंट की अगे मर्जी, उन्हें 32 लाख टन बाहरों मंगा ली है, 32 लाख टन बाहर से मंगवाई है। और आपको पहले जो टारगेट, आप कह रहे हैं टारगेट अभी नहीं दिया, शुक्र करें, पहले टारगेट दिया था तो खाई में हम, मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वादा खिलाफी तो है, लेकिन क्या इनको हिसाब नहीं आता कि 32 लाख टन वहाँ पे बाहर से इंपोर्ट कर ली? 32 लाख टन जी खरीदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਅਗਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 2004 ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ 2022 ਚ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PR ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਲੈਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੰਦਮ ਪੈਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। अच्छा शौकत साहब, ये तो बात घूम फिर के ये आ गई कि किसान के लिए फैसले कर रहे हैं, फैसला साजी कर रहे हैं किसान, बीच में अगर वो तजवीज़ भी दे रहे हैं तो क्या उनकी ऊपर तक ये बात समझी जा रही है या पहुंचती भी है? और क्या अभी मतलब ये जो गंदम पड़ी है, मुझे तो एक्चुअली टेंशन हो रही है कि अगर या तो इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, कोई ख़रीदेगा हमारी गंदम? अच्छा, एक्सपोर्ट का इशू ये है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अगर किसान को बददिल करेंगे तो ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ होगा। अच्छा, अब हमारे मुल्क का बदकिस्मती ये है कि अब हमारी बहुत सारी आबादी जो है वो अंडर न्यूट्रिशन ज़िंदगी गुजार रही है। बिल्कुल। पेट भरने के लिए जो वाहिद सोर्स है हमारे पास वो रोटी है। अब वो रोटी भी अगर आप आवाम के हलक से निकाल लेंगे, उससे छीन लेंगे, ये जो अब प्रोसीजर चल रहा है जो हुकूमत की अब ये पॉलिसी चल रही है, ये तो बुनियादी तौर पर ये चल रही है कि ये रोटी भी छीनना चाहते हैं, क्योंकि ये किसान को बददिल करेंगे, किसान को मायूस करेंगे तो वो गंदम लगाना छोड़ देगा। अब जब गंदम लगाना छोड़ेगा तो फिर लामाला हमारे पास दो सोर्सेज हैं कि या तो हम गंदम इंपोर्ट करें, तो हम गरीब मुल्क ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम इंपोर्ट पे अपने डॉलर ज़ाया करें। एक्सपोर्ट में भी हमें ये इशू आ रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ इंडिया की मोनोपोली है और रेट कम है, हमसे कम रेट में वो दुनिया को हमारे जैसी गंदम वो फ़रोख्त भी कर रहा है। तो इसका हल जो है वो यही है कि ये फूड सिक्योरिटी का बेसिक फिनोमेना है और होता भी रहा है हमारे मुल्क में कि हमें जो अपने रिज़र्व्स हैं फूड सिक्योरिटी को 3 साल के लिए मेंटेन करने चाहिए। अब भी हमारे साथ यही होगा कि किसान से ये औने पौने गंदम खरीदेंगे, औने पौने गंदम खरीद के फिर यही जाके किसी न किसी जगह पे स्टोर हो जाएगी, मुल्क के अंदर गंदम की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी और फिर ये कहेंगे जी हम अपनी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर अपनी जेबें भरेंगे। ये सारा सर्कल जो है ये जेबें भरने का है, ये लूट मार का है और ये कमाई करने का है। हमारा तमाम का तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये ढहाक पे चल रहा है, एडहॉक पे चल रहे हैं, बल्कि वेंटिलेटर पे मेरा ख्याल है पड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बात यही है कि हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या इन मसाइल के साथ मरना है या हल करना है, और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास मसाइल का हल नहीं है। आपने सुना, सारे स्टेक होल्डर्स हम अपने प्रोग्राम्स पे बुलाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है, उनके पास मसाइल का हल भी है। मैं किसान नहीं हूँ, मैं काश्तकारी से बिल्कुल ही जो कि एक सरसरी तौर पे दिलचस्पी रखती हूँ, लेकिन मुझे भी बात समझ आती है। लेकिन चूँकि मैं बात समझना चाहती हूँ तो बिल्कुल बात सही है। लुबे लुबाब ये है कि कोई भी भोला नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नया आया हो या उसको पता ना हो, और कस्मेटिक एक इफ़ेक्ट दिया जा रहा है। कहीं रोटी सस्ती हो जाएगी या कर दी जाएगी, ये भी एक कस्मेटिक है। कहीं टेंट लगा दिए जाएंगे और अगर कहीं इंक्वायरी होगी तो किसी सेक्रेटरी को या किसी ब्यूरोक्रेसी के बंदे को इधर उधर कर दिया जाएगा, और ये भी एक लिप सर्विस ही है, ये भी एक कस्मेटिक इफ़ेक्ट ही है। ये एक्चुअली रूट कॉज को सॉल्व करने की नीयत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी दिहाड़ी बनती रहे तो किसान की कमर ना तोड़ें। रीढ़ की हड्डी अगर है तो उस रीढ़ की हड्डी को जानबूझ के इस तरह डैमेज ना करें। मैं इस नीयत से ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि मसाइल को हल करना है, इनके साथ हरगिज़ मरना नहीं है और किसान को हमने मरने देना नहीं है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।